तो एक बार आप सभी का वेलकम है आज के इस मेटावेल के प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में। आप सभी का वेलकम है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेटावेल क्या है, इसको समझते हैं। इसमें से क्या क्या चीजें हैं, क्या ऐसे टेक्नोलॉजी है, क्या ऐसे प्रोजेक्ट है इसमें, जिसको अगर हम अपने लाइफ में या अपने वर्क में जब हम इसको शामिल करते हैं तो हम यहाँ से क्या अचीवमेंट ले सकते हैं या क्या सफलता हम हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे आगे के स्लाइड में। तो सबसे पहले मेटावर्स को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का विकास। अब जैसे आप सभी जानते होंगे जितने भी आज इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है कि पुराने समय में जब पैसे का स्वरूप जब नहीं होता था तो उस टाइम कैसे लेन देन होता था, कैसे मार्केट चलती थी। तो उस समय शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में बार्टर सिस्टम, जहाँ पर एक काऊ का फोटो है जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। पुराने समय में लोग आदान प्रदान करते थे सामान का, जैसे अगर कोई चावल गेहूं हो गया तो ऐसे चावल गेहूं का अदला बदली करते थे, और ऐसे बहुत सारे सामान है जिसका आदान प्रदान करके किया जाता था। जानवर हो गए तो जानवर का अदला बदली आदान प्रदान ऐसा किया जाता था उस समय पे। अब इस चीजों को हमको समझना क्यों जरूरी है? अगर ये चीज हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं साथियों आज जो मनी का जो स्वरूप है और आने वाला जो मनी का जो स्वरूप है वो कैसा होने वाला है, इसके बारे में हमको इस स्लाइड में पूरी तरीके से पता चलने वाला है। तो वस्तु विनिमय के बाद थोड़ा सा और एडवांस हुआ, इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ये गोल्ड से मार्केट चलने लगा, लेन देन शुरू हुई, बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेटल कॉइन्स देख पाएंगे। मेटल्स कॉइन आप सभी जानते हैं, तांबे के सिक्के, चांदी सोने के सिक्के। तो ये स्वरूप धीरे धीरे इसका विकास होते गया और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सुविधाजनक होते गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देख पाएंगे पेपर मनी, एक और लोगों के लिए सुविधाजनक होते गया। आज आप और हम मार्केट में जो करेंसी यूज करते हैं पेपर मनी जिसको अपन बोलते हैं, आप सभी यूज करते हैं पेपर मनी। बाद और आगे लोगों के लिए सुविधाजनक हुआ प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी हम जिसको बोलते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। उसके बाद ये और सुविधाजनक होते गया। अब उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। उसके बाद और आप देख पा रहे होंगे साथियों लास्ट में क्रिप्टो करेंसी। अब मैं बार्टर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक का अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में या इन जगहों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमें थी, दिक्कतें थी, रख रखाव को लेकर, लाने ले जाने को लेकर, या फिर मिडिल मैन का कंट्रोल हम बोल सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मनी या बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं जहां पर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजेक्शन है, ये पूरा जो कंट्रोल जो रहता है ये मिडिल मैन के थ्रू होता है। अगर वो कंट्रोल, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो मैंने बदहाल सिंह नायक सर को 1000 रुपया मैं फोन पे करता हूँ तो जो 1000 रुपया है कहीं ना कहीं उसको बैंक ऑथोराइज करेगी, उसके बाद ही नायक जी को जाएगा। लेकिन इन सबसे काफी एडवांस जो है, काफी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है क्रिप्टो करेंसी, और ये जो है ये फ्यूचर की करेंसी होने वाला है। आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी पॉजिटिव है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई कंट्री ऐसे हैं जो, कई देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो वैधानिक मुद्रा मानते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो इसका एक्चुअल में जो पावर है, एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी है, और आने वाले जो समय में ये जो फ्यूचर की जो करेंसी होने वाला है इसको अपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी ही क्यों, अगर क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो जैसे मुझे मान लो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, जैसे मुझे नायक जी को कोई चीजें ट्रांसफर करना है तो मैं विद इन सेकंड नायक जी को
वो चीजें मैं भेज सकता हूँ, मुझे किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, या मुझे किसी कंट्री के बाध्यता नहीं है या बाधा नहीं है, हम बोल सकते हैं। कभी भी एनी टाइम मैं उसको भेजना हो तो मैं वो एसेट्स में भेज सकता हूँ। तो ये है क्रिप्टो करेंसी का पावर। और दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप समझेंगे तो काफी आने वाले समय में आपका जो फ्यूचर है काफी ब्राइट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज हम मानते हैं ना, पूरी दुनिया में शक्तिशाली जो पावरफुल कंट्री जिसको हम बोलते हैं यूएसए ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया है। अपना खुद का ये स्टेबल कॉइन यूएसएटी लॉन्च कर दिया है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। और आने वाले कुछ महीनों में भी आप देख पाएंगे भारत का भी स्टेबल कॉइन आपको देखने को मिलेगा। तो जब यूएस जैसी कंट्री अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी, मतलब समझ जाओ साथियों कि आने वाला फ्यूचर किस लेवल पे क्या होने वाला है। इसको आपको जो है, ये मेटावेल का जो प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। और इसका पूरा जो प्रोजेक्ट है ये वेब3 टेक्नोलॉजी पे आधारित है। वेब3 क्या है? द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का तीसरा वर्जन हम सीधा आम भाषा में हम बोल सकते हैं इसको। पहले अगर वेब3 के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में जानना चाहें तो काफी शॉर्ट में बताना चाहूंगा। जब इंटरनेट शुरुआत में आया था, जिसको हम वेब 1 बोलते हैं, तो वेब 1 के टाइम में जो इंटरनेट पर जो चीजें थी हम सिर्फ पढ़ सकते थे, चीजें शेयर वगैरह नहीं कर सकते थे। या हम बोल सकते हैं कि एज अ न्यूज़पेपर की भांति हम इंटरनेट को वहां पर इस्तेमाल करते थे। फिर वेब 2 में आज और हम जो कुछ भी आज इस्तेमाल कर रहे हैं ये वेब 2 का इंटरनेट है। आज कितना शानदार तरीके से हम वेब 2 का इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। लेकिन इससे काफी एडवांस वेब 3 होने वाला है। और ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगा जहां पर अगर आप नीचे देख पाएंगे, यहाँ पर अगर आप हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, इसका मार्केट साइज देखते हैं, तो वेब 3 का जो मार्केट साइज है, जिसको अपन CAGR अगर बोले, इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 49.3% का है। ये कब से कब तक है? 2024 से लेकर 2030 तक। तो इतना बड़ा मार्केट होने वाला है। अगर हम इस मार्केट में अगर हम काम करते हैं तो अगला मिलेनियर बोल सकते हैं, अगला सक्सेसफुल व्यक्ति हम इस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित कर सकते हैं। और भविष्य में जितने भी लोग लखपति, करोड़पति और अच्छे सक्सेस पर्सन जो बनेंगे, इसी इंडस्ट्री से बनेंगे। और ये पूरा जो इंडस्ट्री है और ये पूरा जो इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, ये किसमें बिल्ट है? पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन से में ये बना हुआ है, यहीं से रन करता है। और इस पूरे इकोसिस्टम को रन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो है इंटरनेट। जहां जहां पर इंटरनेट है, आप इस बिजनेस को कहीं पर भी रन कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो इस इतना शानदार ये प्रोजेक्ट हमको, वेब3 प्रोजेक्ट हमको मिला है। अब मेटावेल के हम क्रिएटर एंड डेवलपर के बारे में जान लेते हैं। ये जो शानदार जो शख्स का आप चेहरा देख पा रहे हैं, इसका नाम है मिस्टर लाडो कुर्निको, जो कि ये रशियन इंजीनियर है, डेवलपर है। और इनको काफी अच्छा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, वेब3 मेटावर्स को लेकर काफी अच्छा गहरी नॉलेज है, जिसके माध्यम से ये शानदार प्रोजेक्ट हमको मिला है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे शख्स का, जिसके माध्यम से आज दुनिया के लगभग 150 प्लस कंट्री में ये प्रोजेक्ट जो है चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है 29 जून 2022 को शुरुआत हुआ था इसका। और इसमें इस मेटावेल में जो करेंसी यूज होती है वो CS और USDT से ये पूरा इकोसिस्टम चलता है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो गैस फीस जो लगता है वो पोल का रहता है। जैसे कि मैं आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया, तो पॉलीगॉन का जो ब्लॉकचेन है उसी का करेंसी है पोल, उसका नॉमिनल जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें फीस के रूप में करता है। और इसको चलने के लिए हम एक वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सा भी कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पैकेट, मेटामास्क। इसमें जो 12 वर्ड का जो पासवर्ड रहता है, इसको हमको पुराने पद्धति से नोट डाउन करके डायरी पेन में
डायरी में नोट करके रखना पड़ता है। इसको हमको ना ही फोटो खींचना है, ना किसी के साथ शेयर नहीं करना है। काफी यूनिक पासवर्ड रहता है 12 अंक का, तो हमको उसको अच्छे से संभाल कर रखना होता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे 12 वर्ड का जो पासवर्ड रहता है उसका। अब ये ग्लोबल मेटावेल का जो इकोसिस्टम है, अगर यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इसमें 10 प्रकार का आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे मेटाप्लेस, आईजीटी टोकन, डब्ल्यूडेक्स, वेल एकेडमी, टी&एस, क्रिस्टल कामी, बूस्ट, मेटाडब्ल्यू, ट्रेडिंग टर्मिनल, मेटा बैंक, ऐसे ये पूरा इकोसिस्टम है इसका। और इस इकोसिस्टम में कुछ जो प्रोजेक्ट है वो है वर्किंग में है और कुछ जो प्रोजेक्ट है वो कमिंग सून है। तो वर्किंग में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वर्किंग हमारे साथ अभी जो लाइव है प्रोजेक्ट, जैसे कि आप CS हो गया, डब्ल्यूडेक्स, टी&एस, क्रिस्टल कामी, ये 4 जो प्रोग्राम है लाइव है। और अपकमिंग 2026 का जो रोड मैप है, इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें वेल एकेडमी रहेगा, लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। बूस्ट, बूस्ट का मैसेज हमको आ चुका है 2026 क्वार्टर फर्स्ट में। मेटा डब्ल्यू, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, ऐसे जो प्रोजेक्ट है ये हमको 2026 में ये प्रोजेक्ट हमको मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। मेटावेल लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुका है और यह दुनिया का वेब 3 में मेटावर्स में सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला सबसे बड़ा सिस्टम है। 150 प्लस कंट्री में ये जो सिस्टम है रन कर रहा है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। मोर देन 22 लाख एक्टिव पार्टनर, लगभग 22 लाख एक्टिव पार्टनर मेटावेल में है। हर महीने 60,000 से 1 लाख पार्टिसिपेंट हर महीने ज्वाइन करते हैं। 35,000 करोड़ का अभी तक का लोगों ने इंसेंटिव बनाया है, 35,000 करोड़ का। 1,500 करोड़ रुपए का हर महीने इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगर ये लाइन देखेंगे साथियों, 1,500 करोड़ हर महीने डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, लोग 1,500 करोड़ हर महीने यहाँ पर जो वर्किंग करते हैं वो कमाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है साथियों, क्योंकि ऐसे भारत में बड़ी बड़ी जो कंपनी है उसका 1,500 करोड़ का सालाना कहीं की ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर नहीं होता, लेकिन ये जो सिस्टम है एक महीने में 1,500 करोड़ का इंसेंटिव बांट दे रही है। और वैसे ही अगर लास्ट में देख पाएंगे अप्रोक्स $2 लाख से लेकर $5 लाख का इसका NFT का रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 3 साल का इसका अचीवमेंट रहा साथियों। अब हम इस प्रोजेक्ट में समझते हैं, इस प्रोजेक्ट इकोसिस्टम में जब हम एंट्री करते हैं तो हमको जो सबसे पहला जो प्रोग्राम मिलता है वो T&S, प्रैक्टिस इन स्ट्रेटजी बोला जाता है। काफी यूनिक प्रोग्राम है, ये काफी पावरफुल प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें जो करेंसी यूज होता है वो वेलबिट CS, जो इस इकोसिस्टम का नेटिव टोकन है, उसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही साथ IGT स्टेबल कॉइन है। इसके साथ ही साथ WDEX के माध्यम से, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से ये T&S का जो प्रोग्राम है ये संचालित होता है। अब इस प्रोग्राम में हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम का जो सबसे पावरफुल जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पावरफुल T&S यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम, काफी यूनिक प्रोग्राम होने वाला है। इसमें हमको टोटल 12 लेवल्स दिया जाता है, जो कि 2 कैटेगरी में रहता है, S6 और S3 एज ए रेफरल प्रोग्राम है ये। इसके अलावा 12 लेवल का हमको स्लॉट दिया जाता है, जिसमें हम रिपीटेड एक तरीके से हम इनकम करते हैं। यहाँ पर जो भी हम इनकम कमाते हैं CS में कमाते हैं और इंस्टेंट अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ पर कर सकते हैं। CS टोकन के माध्यम से हमको यहाँ पर इनकम मिलता है। और हाइब्रिड एक्टिवेशन मैकेनिज्म इन CS एंड इन गेम टोकन IGT। CS टोकन में इसका जो मैकेनिज्म है, CS टोकन और IGT जो इसका
एक स्टेबल कॉइन है, ये दोनों का मैकेनिज्म होता है। और इस प्रोजेक्ट के साथ साथ टीएनडीएस प्रोजेक्ट में आने वाले समय में कुछ और प्रोडक्ट इसमें इंटीग्रेशन किया जाएगा, टाउ मैकेनिज्म का इसमें उपयोग होगा, और यहाँ पर 100% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि 100% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। अब इस प्रोग्राम के हम कुछ यूनिक फीचर्स हम समझ लेते हैं कि टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी है। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जहां पर हम एजा बोल सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम बोल सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, मेटावेल में जितने भी प्रोग्राम आपको मिलेंगे, डिजिटल प्रोडक्ट भी रहेंगे इसके। डिजिटल प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि हमको किसी प्रकार का कोई सेलिंग प्रेशर नहीं होता है। उसके अलावा जो यूनिक पॉइंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है, ट्रेस एवरीथिंग एंड पॉलीगॉन स्कैन। किस अब जो भी चीजें आप यहाँ पर पैसा देते हैं या इनकम करते हैं, सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, पॉलीगॉन स्केल में आप जाकर चेक कर सकते हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इस बिजनेस में, इस सिस्टम में, जहां पर 100% टर्नओवर का 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कैपिंग नहीं रहता किसी प्रकार का। कैपिंग का मतलब समझाना चाहूंगा साथियों कि बहुत सारे हमारे साथ में ऐसे साथी होंगे जो पुराने नेटवर्क से जुड़े होंगे, उनको कैपिंग के बारे में काफी अच्छा से पता होगा कि ये बहुत बड़ा सर दर्द होता है। लीडर जो है, एक जो कंपनी रहता है, एक कंपनी के माध्यम से कोई भी लीडर एक अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके इनकम पे जो कंपनी है वो एक कैपिंग लगा देता है। मान लीजिए अगर वो लीडर 1 करोड़ के टर्नओवर पे अगर उसकी इनकम 5 लाख रुपया है, तो अगर वो लीडर उस महीने 2 करोड़ का भी अगर टर्नओवर करेगा तो भी उसका इनकम 5 लाख ही आएगा, वो 6 लाख नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कैपिंग होता है जो कि इस टीएनडीएस के प्रोग्राम में नहीं होगा। टारगेट नहीं है किसी भी प्रकार के, रैंक को लेकर, इनकम को लेकर कोई टारगेट नहीं है यहाँ पर। मैचिंग, जैसा कि कुछ प्रोडक्ट बेस में पीवीबीवी और लेग मेंटेन करना पड़ता है, ऐसा हमको किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं करना है। लेफ्ट राइट पीवीबीवी ऐसा किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं है। क्लोजिंग नहीं है, मंथली जो सर दर्द रहता है क्लोजिंग का कि हमको इतने लाख का मंथ एंड में हमको क्लोजिंग करना है, इतने का टारगेट पूरा करना है, ऐसा कोई प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। आज अभी 1000 का धंधा देते हैं, अभी तुरंत इंस्टेंट आप पे आउट ले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें, आप यहाँ पर जो डिजिटल स्लॉट या डिजिटल लेवल हम बोलते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट जो बोलते हैं, इसमें आपको एक लेवल दिया जाता है जिसको आपको वन टाइम परचेस करना होता है, फिर वो ऑटो परचेस में चला जाता है। सपोर्ट क्या क्या मिलता है इस प्रोग्राम में हमको, टीम की स्पीड का, जैसे कि हमारे अपलाइन क्रॉस लाइन के रेफरल से भी हम इनकम कर सकते हैं। रिफंडेबल है क्या, टीएनडीएस के प्रोग्राम में जो भी हम लेवल बाय करते हैं वो नॉन रिफंडेबल है, आपका पैसा रिफंड नहीं होता, क्योंकि आपने जितने का पैसा देते हैं उतने का आपको लेवल मिल जाता है साथियों। अब ये लेवल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, देख लेते हैं आगे के स्लाइड में। तो इस प्रकार से आप राइट से देख पा रहे होंगे, टीएनडीएस मार्केटिंग के प्रोग्राम में हमको टोटल 12 लेवल दिया जाता है, जहां पर नो लिमिट्स ऑन प्रॉफिट एंड द नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने बार चाहे उतने साइकिल्स करके हम यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और ये 12 का 12 डिजिटल लेवल आपको दिया जाता है। अब हम इसको एक प्रकार का स्लॉट ही बोलते हैं, एक प्रकार का हम इसको वर्चुअल होटल का भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मैं आपको वर्चुअल होटल का एग्जांपल लेकर समझाऊंगा ताकि आपको ये स्लॉट और ये जो लेवल होता है इसका कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो एक होटल का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये आपको टोटल 12 डिजिटल होटल दिया जाता है। जैसा कि आज आप और हम अगर हम किसी दूसरे शहर पे ट्रेवलिंग करते हैं, अगर हमको वहां पर ठहरना होता है तो हम लॉज या होटल का सहारा लेते हैं। और सभी होटल्स या लॉज का जो कीमत है अलग अलग होता है, 500 वाला भी होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, ऐसा अलग अलग कीमतें रहता है। और हम कहाँ रुकते हैं, हमारा जितना पॉकेट अलाउ करते हैं हम उस होटल में जाके रुकते हैं। और होटल भी अलग अलग फैसिलिटी का रहता है, एसी, नॉन एसी।
और एक्स्ट्रा जो फीचर्स उसमें दिया जाता है उस रूम में, उस कमरे में, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस रहता है। तो ऐसा मान के चलिए 12 डिजिटल होटल है। और जैसे कि हम किसी भी होटल में जब हम ठहरते हैं, उसके बाद हम जब चेक आउट करते हैं तो हम उस होटल में उसका पैसा जमा करते हैं, किराया जमा करते हैं, बोल सकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से ये वर्चुअल जो होटल है सेम एक होटल की भांति काम करता है। अब ये 12 जो स्लॉट है ये दो कैटेगरी में विभाजित है। 12 जो स्लॉट है ये दो कैटेगरी में विभाजित है, S6 और AS3। S6 और AS3 कैटेगरी में विभाजित है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो यहां तक इधर का पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये S6 कैटेगरी के होटल है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 ये S6 कैटेगरी के होटल है। मतलब 6 कमरों का होटल रहेगा और 3, 6, 9, 12 ये 3 कमरों का होटल रहता है। टोटल 12 होटल में 60 कमरे आपको दिया जाता है। अब हम इसके प्राइस को लेकर चर्चा करते हैं कि इसके प्राइस क्या क्या होने वाला है। जो प्राइस है यहाँ पर पहले होटल की जो कीमत है 10 IT और ये IGT क्या है, इस प्रोजेक्ट इकोसिस्टम का एक USDT बोल सकते हैं। लगभग 95 से लेकर 100 रुपीज, 100 रुपए का कल मांगे चलते हैं। 10 IGT बराबर 1000। तो पहले होटल की कीमत 1000 हुआ, दूसरे होटल की कीमत 18 IGT लगभग 1800 रुपया, तीसरे होटल की कीमत 32.4 IGT लगभग 3200 रुपया, चौथे होटल की कीमत 5800 रुपया। वैसा ही अगर आप देखते जाएंगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जो होटल है इसकी अगर कीमत देखेंगे तो 6426.84 IGT लगभग ये इंडिया रुपीस में 6.25 लाख होता है। चाहे तो व्यक्ति एक स्लॉट से भी शुरू कर सकता है, चाहे तो 2 होटल से भी शुरू कर सकता है लगभग 2800 रुपए से, चाहे 3 होटल को एक साथ लेके शुरू कर सकता है लगभग 6000 से। अगर कोई करना चाहे 4 होटल एक साथ शुरू कर सकता है लगभग 11000 से, 5 होटल के साथ कोई शुरू करना चाहे 21000, 6 होटल से शुरू करना चाहे तो लगभग 40000। ऐसा ही अगर कोई 12 का 12 होटल से शुरू करना चाहे तो करीब करीब $14,000 लगभग 14 लाख रुपए का कीमत लगता है। तो इस तरीके से भी कई ऐसे पार्टिसिपेंट है जो 5 से भी शुरू किए हैं, 6 से भी शुरू किए हैं, कई ऐसे हैं जो 12 स्लॉट से भी या 12 होटल से भी शुरू किए हैं। तो इस तरीके से इसका जो प्राइसिंग है रखा गया है, इस होटल का कीमत है। और जितना ज्यादा आपके पास होटल है उतनी ज्यादा संभावना है कि आप इसमें इनकम तेजी के साथ कर पाएंगे। अब हम आगे समझते हैं कि इस होटल में एक शानदार, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये 1 से लेकर 12 तक का जो होटल है इसमें अगर मैं 9वां, 10वां, 11वां, 12वां या 8वां लेवल की अगर बात करूं तो काफी इसका प्राइस हाई है। 8वें होटल की कीमत लगभग 60,000 है। वैसा ही 9वां होटल का जो कीमत है वो 1 लाख है। 10वें की कीमत लगभग 1.25 लाख है। तो इस चीज को देखते हुए एक शानदार इसमें ऑटो अपग्रेड का भी फीचर्स ऐड हुआ है। ये ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, 6 कमरे के जो होटल होता है इसमें क्या होता है, इस 6 कमरे के जो होटल रहेगा इसमें आपका इनकम जो आता है उसको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। ये जब यहाँ पर ये जो दो आप एरो का जो निशान देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दो जो इनकम जो रहता है ये आपके अपलाइन को चले जाता है और ये वाला इनकम आपको आता है और ये 2 होल्ड होता है। अगर मान लो आपका S6 में 5वां रैंक है, अगर आपको 6वां जाना है या 6वां जो स्लॉट है वो ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। तो इस तरीके से S6 में जो 2 कमरे का जो पैसा है ये होल्ड होता है और नेक्स्ट जो होटल है वो ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। वैसा ही S3 में पहली बार में आपका ये दोनों होल्ड होगा और नेक्स्ट लेवल जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, बाय हो जाता है। तो इस तरीके से ये ऑटो अपग्रेड का जो फीचर्स है इसमें काम करता है।
और हम टीएनएस में जो भी इनकम करते हैं उसका 90% जो इनकम है ये हमको इंस्टेंट मिल जाता है। 10% जो इनकम है ये फंड पूल में चला जाता है, और फंड पूल का जो इनकम रहेगा, जैसे कि हम इसको कैसे ले सकते हैं, रॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेके फंड पूल का इनकम ले सकते हैं। और ये जो 10% का कुछ हिस्सा कंपनी डेवलपमेंट में भी जाता है, टोकन बायबैक, टोकन बर्निंग, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। अब हम एक्चुअली इसमें इनकम कैसे करते हैं, जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमको S6 का टोटल 12 जो स्लॉट दिया जाता है, वो 12 स्लॉट में जो 12 होटल है, उस 12 होटल में जो S6 का टोटल हमको 8 होटल दिया जाता है। अब ये 8 होटल कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड हो गया, फोर्थ, 5, 7, 8, 10 और 11, ये टोटल 8 होटल है। ये S6 प्रकार का है, 6 कमरों का होटल है। अब इसको अगर मैं बाय करता हूं तो जाहिर सी बात है, अगर इसको मैं खरीदता हूं तो इस होटल के जो कमरे रहेंगे उसको भरने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है। इस होटल के कमरे को भरने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक शानदार सपोर्ट मिल जाता है इसके अलावा हमको कि हम टीम के भी माध्यम से ये 6 कमरे इसको भर सकते हैं। हमारे अपलाइन के भी काम करने से हमारे जो 6 कमरे भरेगा, हमारे क्रॉस लाइन से भी ये 6 कमरे फुलफिल होता है। अब ये 6 कमरे में जब फुलफिल होता है तो हमको इनकम किस तरीके से आता है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो S6 का जो मैकेनिज्म है, इसमें बीच में तो आप होते हैं क्योंकि ये होटल आपका है, और जैसे ही पहला व्यक्ति आता है, जैसे ही ये पहला व्यक्ति आएगा, चाहे आप लाओ या टीम बना के लाते हैं, अपलाइन से आए या क्रॉस लाइन से, किसी के भी माध्यम से आए, ये इनकम आपके अपलाइन को चले जाता है। वैसे ही जब दूसरा व्यक्ति आता है, ये भी किसी के भी माध्यम से आए, दूसरा व्यक्ति जैसे ही आता है यहाँ पर, ये भी इनकम आपके अपलाइन को चले जाएगा। ये दोनों इनकम आपका, जैसे कि ये पूरा एक ऑर्बिट शेप में दिख रहा है, तो पहले सर्कल में जैसे ही 2 लोग आते हैं, ये 2 लोगों का इनकम आपके अपलाइन को चले जाता है। वैसे ही जब आप किसी के अपलाइन रहते हैं तो आप उनके 2 लोगों का पैसा आपको आता है। उसके बाद आप सेकंड सर्कल में देख पाएंगे, सेकंड सर्कल में तीसरा व्यक्ति आएगा, चौथा व्यक्ति आएगा, पांचवा व्यक्ति आएगा, ये तीनों इनकम आपको आता है। और छठवा व्यक्ति का जो है ये टीम में चले जाएगा, और ये हो जाता है छठा व्यक्ति के आने से ये इनकम टीम में जाता है और रिसाइकल में हो जाता है ये पूरा का पूरा स्लॉट, ये पूरा का पूरा होटल। जैसे हम चेकआउट करते हैं, चेकआउट होटल से, तो उस होटल का साफ सफाई होता है। वैसा ही जैसे ही छठवा व्यक्ति यहाँ पर आता है, ये पूरा कमरा वापस खाली हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है, और हम दोबारा से इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर पहला दूसरे का इनकम आपके अपलाइन को जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा आपको आएगा, छठवा व्यक्ति रिसाइकल हो जाएगा। इस तरीके से आप अनलिमिटेड बार इनकम कर सकते हैं। और एग्जांपल में अगर 1000 वाले होटल का अगर एग्जांपल लेता हूं, तो यहाँ पर हमको कितना इनकम मिलेगा? 3 लोगों का इनकम हमको मिलता है। यहाँ पर 3 लोगों का इनकम हमको मिलता है, 2 लोगों का जो इनकम है ये अपलाइन को जाता है, और एक व्यक्ति का इनकम जो है टीम में जाता है। तो ऐसा अगर 1000 का जो स्लॉट है या 1000 का होटल है, तो 3 इनकम मुझे आएगा, लगभग 3000 रुपया एक साइकिल में। फिर खाली होता है तो फिर नेक्स्ट जो साइकिल होगा उसमें फिर 3000 आएगा। ऐसे ही अनलिमिटेड बार आप इनकम ऐसा कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल मात्र एक ही होटल का दिया हूं। अगर हम दूसरे होटल का अगर एग्जाम्पल लेके चलो तो 18 AGT है, लगभग 1800 रुपया पर हेड आएगा। वैसा ही अगर 11वें होटल का अगर वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर तो 3.5 लाख का होटल है, तो यहाँ पर 3 गुना आएगा, लगभग 10.5 लाख रुपया एक बार में। वैसा ही बार बार आप यहाँ पर इनकम करते जाएंगे, इनकम करते जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये S6 का जो होटल है इस तरीके से काम करता है, जहां पर आपको 3 बार का इनकम आपको आता है, 2 बार का इनकम अपलाइन, और 1 बार का इनकम जो है वो टीम में जाता है। तो इस तरीके से ये जो 6 कमरे का होटल है काम करता है। उसके बाद 3 कमरे का जो होटल है ये कैसे काम करता है, इनकम कैसे आता है, इसको हम समझ लेते हैं।
3 कमरे के होटल में एक शानदार सपोर्ट मिलता है कि हमको खुद काम करना पड़ता है। हमारा ही सपोर्ट के बगैर हमारा अगर ये होटल है, हम अगर कस्टमर लाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, हम कस्टमर लाने के लिए टीम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये कमरा नहीं भरने वाला है। और यहाँ पर 3, 6, 9, 12 ये 4 प्रकार का जो होटल है इस तरीके से काम करेगा, जहां पर आपको 2 बार इनकम होने वाला है, 2 गुना इनकम होने और एक आपके अपलाइन हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहले होटल का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर पहले होटल का एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले होटल 3200 रुपया का है। अगर मैं एक व्यक्ति को भी लाऊंगा तो ये पूरा का पूरा 3200 रुपया मुझे मिलने वाला है। अगर मैं दूसरा पर्सन के भी लाता हूं तो इसका भी इनकम मुझे मिलने वाला है। तो 2 बार इनकम मुझे आता है और तीसरा व्यक्ति जो है ये रिसाइकल हो जाता है और ये इनकम अपलाइन को चले जाता है। तो यहाँ पर भी आप अनलिमिटेड बार इनकम कर सकते हैं। बार बार ऐसा आप पहले दूसरे का इनकम आपको आएगा, तीसरा व्यक्ति से आपके अपलाइन को जाएगा, रिसाइकल होगा आपका, फिर कमरा, फिर वापस से दोनों का पैसा आपको, तीसरा व्यक्ति रिसाइकल। यहाँ पर भी आप बार बार अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3, 6, 9, 12 ये 4 प्रकार का होटल रहेगा। अगर मैं 12वें होटल का अगर वैल्यू यहाँ पर इसका बात करता हूं तो 6.25 लाख का इसका वैल्यू है 12वें होटल का। तो हम यहाँ पर 6.25 लाख एक साइकिल में कमा सकते हैं। वैसे हम मल्टीपल साइकिल कर सकते हैं। इस तरीके से हम S3 जो होटल है, जहां पर 3 कमरे का होटल हमको मिलता है, इसमें इस तरीके से इनकम हम कर सकते हैं। एक छोटा सा इनकम कैलकुलेशन समझते हैं, जहां पर हम हेल्प करते हैं, 6 लोगों से शुरुआत करते हैं या 6 लोगों को हम हेल्प करते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं 3 स्लॉट का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 स्लॉट की एग्जाम्पल लेते हैं और TADS के प्रोग्राम में जो भी हम इनकम करते हैं 90% जो इनकम हमको इंस्टेंट मिलता है, 10% ये है रॉयल्टी पूल में चले जाता है, फंड पूल में चले जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति मात्र 3 स्लॉट से भी अगर स्टार्ट करता है तो 3 स्लॉट का आप यहाँ पर वैल्यू देख पा रहे होंगे, आपको 3 होटल मिल जाता है लगभग 6000 रुपये में। अब ये 6000 के होटल में अगर मात्र मैं 6 लोगों को प्रमोट करता हूँ, 6 लोगों को ही प्रमोट करता हूँ 1 से 3 होटल के लिए, तो जब पूरा कमरा जब भरता है तो मुझे यहाँ पर होटल का इनकम कितना होता है, लगभग $192.24। लगभग ये INR में होता है 17,700 रुपया एक साइकिल में। ये इनकम मैं चाहे तो एक दिन में भी ले सकता हूँ, एक सप्ते में ले सकता हूँ, एक महीने में ले सकता हूँ। मेरे ये मेहनत के अकॉर्डिंग ये आपको मिलेगा। वैसा ही अगर मैं इसको बार बार एक साइकिल में 17,700, 2 साइकिल किया 34,000, इस तरीके से आपको मल्टीपल साइकिल के अनुसार आप इनकम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा 6वें लेवल की अगर मैं बात करता हूं, जहां पर 6वें लेवल में या 6वें होटल का जो कॉस्ट है $412 का, लगभग 40,000 रुपया होता है। अगर मैं 5 से 6 लोगों को भी अगर मैं 6वें स्लॉट के लिए प्रमोट करता हूँ, 6वें होटल के लिए अगर प्रमोट करता हूँ, तो एक साइकिल में मेरा जो टोटल इनकम है वो करीब करीब $1313 होता है। इंडियन रुपीस में करीब करीब 1,20,800 रुपया मात्र 5 लोगों में। आप 5 से 6 लोगों में होता है। अगर 6 लोगों का अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो करीब करीब 2.25 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, जिसमें से 1,20,000 मुझे खुद को आ जाता है। और ये भी इनकम चाहे तो मैं एक दिन में ले सकता हूँ, एक महीने में ले सकता हूँ, ये मेरे ऊपर रहेगा, मेरे मेहनत के ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से मैं 1 से लेकर 6 तक में इनकम कर सकता हूँ। और ये एक साइकिल का इनकम है साथियों। इसको आप मल्टीपल साइकिल के अनुरूप आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसी में मैं अगर 10 साइकिल की अगर बात करूं मात्र 1 से 6 होटल में, तो 10 साइकिल में लगभग टीम साइज 50-60 की होता है और 12 लाख तक का इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बॉडी लेवल से अगर शुरू करना चाहे तो बिग लेवल बिग इनकम। शुरुआत में आपको बताया था जितने ज्यादा आपके पास होटल रहेगा, संभावना उतनी ज्यादा है कि आप उतना बड़ा इनकम कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 9 स्लॉट से शुरुआत करना चाहे, 1 से 9 तक का पूरा होटल परचेज करता है, $2,466 का उसका
कॉस्ट लगता है लगभग 2,30,000 रुपया INR में, और 1 से लेकर 9 लेवल तक जो इनकम हमको बनता है एक साइकिल में, वो करीब करीब $7,848 का होता है। इंडियन रुपीस में करीब करीब ये 7,22,000 होता है साथियों। 7,22,000 की इनकम हम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम 12 स्लॉट से अगर शुरुआत करें, 1 से लेकर 12 स्लॉट हम पहुंचते हैं, या हम यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का स्लॉट है और वो एक साइकिल भी कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 10वें होटल में आपको $5,346 का इनकम होता है 3 लोगों से। 11वें लेवल में आपको 3 लोगों से $9,640 का इनकम होता है, और 12वें लेवल में 5,784 ये इसका कमीशन जनरेट होता है, जिसमें से $23,136 आपको आता है। तो टोटल आपको यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक का टोटल जो कमीशन जनरेट होता है वो $45,972 का होता है, जो कि इंडियन रुपीस में 42,30,000 रुपया होता है। तो एक साइकिल में हम अगर 12वें स्लॉट में है तो लगभग 42 लाख रुपया का इनकम करते हैं। अगर हम इसको एक साल में भी कर लिए तो एक साल में हमारी इनकम 42 लाख है। अगर एक साल में अगर 2 साइकिल कर लिए तो लगभग 84 लाख रुपया। इस तरीके से हम अनलिमिटेड साइकिल करके जितनी चाहे उतनी बार यहाँ पर हम इनकम कर सकते हैं। तो एक शानदार मौका साथियों, हमारे बीच ऐसे कई पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने काफी कम टाइम पे इतनी शानदार तरीके से ये अचीवमेंट को हासिल किया है, और आज के टाइम पे कंटिन्यूसली पर स्लॉट या पर होटल के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो इनकम आज के टाइम पे बना रहे हैं। ये तो एक ऐसा इकोसिस्टम हुआ जहां पर हम एज ए कम्युनिटी बेस्ड काम करते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में एक नेटवर्क के थ्रू हम काम करते हैं तो हम पैसा बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको शुरुआत में बताया था CS के बारे में, इस इकोसिस्टम का नेटिव टोकन है, और इस पूरे इकोसिस्टम जो चलेगा ये इसी कॉइन से चलेगा, वेलबिट CS कॉइन। ये प्रकार का एक क्रिप्टो करेंसी है इस इकोसिस्टम का। जैसे कि आप मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो का नाम सुने होंगे, जो काफी कुछ पॉपुलर कॉइन्स, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, सोलाना, BNB, ऐसे पॉपुलर कॉइन लगभग सभी सुने होंगे। तो वैसा कॉइन है वेलबिट CS कॉइन, और इसके बारे में समझना क्यों जरूरी है और ये हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे कॉइन है, हो सकता है ऐसे कॉइन हम काफी कम प्राइस में सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज वो कॉइन क्या रेट है, आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए के वैल्यू पे पहुंच गया है। हो सकता है कि उस टाइम में हमको वैसा जानकारी नहीं मिला होगा, या देने वाले नहीं होंगे, या टेक्नोलॉजी का हम समझ नहीं पाए। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज बिटकॉइन के वैल्यू जब वो शुरुआत हुआ था 0 कुछ ही पैसों में शुरुआत हुआ था, कुछ रुपयों में शुरुआत हुआ था। 2-4 रुपए का वैल्यू के अगर मैं बात करूं 2008-9 में जब उसकी शुरुआत हुआ तो महज 4-5 रुपए का प्राइस था, और आज के टाइम पे एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। वैसा ही इथेरियम आज $4,000 लगभग 4 लाख से भी ज्यादा का है। कहीं ना कहीं ये सारे जो मौके हमारे हाथ से जो है चूक गए, या हम चूक गए हैं। लेकिन हमारे पास एक शानदार मौका साथियों, वेलबिट CS कॉइन आज के टाइम पे एक शानदार मौका है इसको ग्रैब करने का। शुरुआती अगर मैं माइनिंग की अगर बात करता हूं तो स्टार्टिंग प्राइस का अप्रैल 2023 में इसका माइनिंग पीरियड रहा, और अप्रैल 2024 तक ये 1 साल तक माइनिंग पीरियड चला, जिसमें $0.25 करीब 25 रुपए मान के चलिए यहाँ से शुरुआत हुआ था, और $2.77 ये 1 साल एक माइनिंग पीरियड में गया। लेकिन आज इस कॉइन का जो है सप्लाई अगर हम देखें तो 42 करोड़ फुल सप्लाई 42 करोड़ 25 लाख 91,056 कॉइन है, जिसमें से 100% इसका जो फुल सप्लाई था, जिसमें से 80% जो है 80% जो कॉइन है ये ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये 42 करोड़ 25 लाख में
जो कॉइन ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें से 20% जो कॉइन है वो अदर पूल के लिए 1%, टीम के लिए 2%, मेटा डेवलपमेंट के लिए 4%, टीआर के लिए 5% और लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए 8%, ऐसा 20% अलग से रखा गया है। अब समझते हैं कि इसका जो प्राइस है माइनिंग पीरियड में आप देख पाएंगे अप्रैल 2023 में $0.25 से लेकर अब मई आया 2023 $0.33 गया, वैसा ही है हर महीने ग्रोथ करते गया और अप्रैल 2024 तक $2.77 गया। लगभग अगर हम इस टाइम की अगर ग्रोथ की अगर बात करें 25 रुपये से लेकर 277 रुपया अगर INR की अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने 11 से 12 गुना का प्रॉफिट इस टाइम के दौरान बनाया। तो हमारे लिए बेहतर मौका हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में इस कॉइन का वैल्यू काफी तेजी के साथ बढ़ने वाला है। अभी इसका मार्केट पे आप चेक कर सकते हैं करंट प्राइस लगभग $2 के आसपास चल रहा है। तो हमारे लिए एक बेहतर मौका है, सुनहरा मौका है क्योंकि इस प्राइस पे शायद ही या जो प्राइस चल रहा है इसमें हमको दोबारा परचेस करने का मौका ना मिले, तो हम सभी के लिए एक शानदार मौका है। अब हम यूटिलिटी की बात करते हैं कि इस कॉइन को अगर हम लेते हैं तो इसका प्राइस क्यों बढ़ेगा। इसका प्राइस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इस पूरे इकोसिस्टम का मेन करेंसी है और इसी करेंसी के से ये सारे जो प्रोजेक्ट है ये चलने वाले हैं। जैसे कि आप शुरुआत में WDEX देख पा रहे हैं। WDEX क्या है? इस इकोसिस्टम का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहां पर क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री किया जाता है जो कि ऑलरेडी लाइव है। यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लिक्विडिटी कर सकते हैं CS कॉइन के माध्यम से। T-इंडेक्स के प्रोग्राम जैसे टैक्टिक्स एंड स्टडी के प्रोग्राम में आपको बताया उसमें ये ऑलरेडी लाइव है। तो 2-3 प्रोग्राम में ये तो ऑलरेडी लाइव है। इसके अलावा जब ये बूस्ट आएगा अपकमिंग जो प्रोजेक्ट बूस्ट, मेटाडब्ल्यू, वेल एकेडमी, क्रिस्टल कामी, मेटा प्लेस, मेटा बैंक, ट्रेडिंग टर्मिनल, ये सारे जो प्रोजेक्ट से CS कॉइन का जब यूटिलिटी जब चालू होगा तो यकीन मानिए ये कुछ ही सालों में आपको एक अच्छा वैल्यू जनरेट करके दे सकता है। अगर एक साल का अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो एक एक कॉइन का वैल्यू $50 से $100 होने वाला है। यहाँ तक आपको वैल्यू दे सकता है 1 से 2 सालों में $50 से $100 का। अगर हम उससे ज्यादा का अगर होल्डिंग का सोच रखते हैं तो हमको एक बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है। अब इस कॉइन को आप कहाँ देख सकते हैं? CSR मार्केट सर्च, आप कॉइन मार्केट कैप में आप इसको देख सकते हैं, कॉइन गीको में देख सकते हैं और हमारे ये के मेटावेल के WDEX में भी ये लाइव है और इसको मार्केट में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में भी इसकी खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। MEXC ये दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज में से एक है जहां पर आप रजिस्टर करके CS कॉइन का ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी है, जहां जहां पर आपको लगता है वहां आप इस कॉइन को आप सर्च कर सकते हैं। अब हम इस काम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमको सिंपल सा एक क्रिप्टो वॉलेट आपको जो पसंद है, टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। इसमें हम USDT और पूल ऐड करते हैं और जिसके माध्यम से हम आते हैं उसका एक हमको रेफरल लिंक लगता है और हम यहाँ पर टेकअप के लिए रेडी हैं। हम यहाँ सक्सेसफुल जर्नी के लिए रेडी है साथियों। तो आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कई चीजें ऐसी थी, हो सकता है शुरुआत में कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ चीजें ऐसा था, कुछ टेक्निकल चीजें या कुछ टेक्निकल वर्ड का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया था जो हम हो सकता है पहली बार सुने होंगे आप लोगों में से। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ चीजें समझ में भी नहीं आता है तो मैं चाहूंगा कि अगर कोई चीजों को हम समझ कर अगर शुरुआत करना चाहे तो शायद हम नहीं कर सकते। और मेटावेल का जो प्रेजेंटेशन मैं आपको जो शेयर किया हूँ, यकीन माने साथियों शुरुआत में मैंने भी ये जो प्रेजेंटेशन है सुना था, मुझे भी बताया गया था कि होटल के जो कमरे होता है उसमें किस तरीके से पैसा आता था, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आया था। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया था शुरुआत करने का।
मैंने डिसीजन लिया था शुरुआत करने का और मैंने वो डिसीजन तुरंत लिया। अभी ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया है, अगर ये मेरे हाथ से चला जाता है तो मेरे पास और ऐसा क्या रास्ता है जहां से मैं इतनी कम समय में इतना पैसा बना पाऊं। क्योंकि जिसके माध्यम से प्रोजेक्ट मिला था काफी कम समय में उन्होंने शानदार तरीके से इनकम किया हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे भी शुरुआत कर देना चाहिए। और यकीन मानिए दोस्तों, प्रोजेक्ट को मुझे समझने में 2 से 3 महीने लगा, लेकिन पैसा आ रहा था। पूरी तरीके से चीजें समझ में नहीं आने के बाद भी मेरे पास पैसा आ रहा था। तो ऐसा कई बार होता है कि जब हम शुरुआत कर देते हैं तब हमको चीजें है वो क्लियर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यकीन मानिए दोस्तों, आपका इनकम शुरू हो जाएगा, आपको जो इनकम शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप सभी हमारे जो जितने भी हमारे जो नए पार्टिसिपेंट यहाँ पर उपस्थित है, जिसके माध्यम से आप आए हैं, अगर आपको से कुछ डाउट रहता है इस प्रोजेक्ट को लेकर, कुछ सवाल रहेगा तो आप बिल्कुल से पूछ सकते हैं। और एक सक्सेसफुल जर्नी, मेटावेल की जर्नी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। और आज के जो सेशन है साथियों, टाइम भी हो चला है और मेरा सेशन यहीं तक था। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया आज की सेशन को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।